बच्चों, आज के इस हिंदी कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आप जानते हो कि हम मनुष्य हैं, हमारे पास बुद्धि शक्ति है और हम आपस में बातचीत कर सकते हैं। कैसे? भाषा के माध्यम से। तो भाषा के बिना मनुष्य गूंगा है। और बच्चों, इस भाषा को शुद्ध बनाने के लिए, सरल बनाने के लिए व्याकरण की बहुत बड़ी आवश्यकता है। व्याकरण ही भाषा को शुद्ध और सरल बना सकती है। हम व्याकरण के नियमों को जानकर ही भाषा का सही प्रयोग कर सकते हैं। इससे बोलने और लिखने में गलती नहीं होगी। इससे हम अपनी बात को अधिक साफ और सरल ढंग से कह सकेंगे। भाषा के वैसे 3 अंग हैं: ध्वनि, शब्द या पद तथा वाक्य। इन सब के बारे में अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लेना जरूरी है। हर ध्वनि का उच्चारण कैसे और कहाँ से होता है, यह ठीक ठाक जान लेना ताकि उसका उच्चारण आप शुद्ध रूप से कर सकें। इसी प्रकार प्रत्येक वर्ण और अक्षर आप शुद्ध रूप से कर सकें। विशेष रूप से मात्राओं और संयुक्त व्यंजनों को शुद्ध लिखना जरूरी है। आपकी हस्तलिपि सुंदर हो, इसकी भी कोशिश करें। चंद्र बिंदु और अनुस्वार का सही प्रयोग करें। कई शब्दों में अनुस्वार का उपयोग होता है, इसका भी ख्याल रखें। और आज इन्हीं शब्दों का जो प्रयोग होता है, हम प्रयोग करते हैं भाषा में, उन्हीं शब्दों के प्रयोग के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। पहले हम चर्चा करेंगे विलोम शब्द के बारे में। विलोम शब्द का अर्थ जानते हो? हिंदी में विरोधी शब्द के कई पर्याय प्रचलित हैं, जैसा विलोम, प्रतिलोम, विरोधार्थी, निषेधात्मक और विपरीतार्थक आदि। तो हिंदी में विलोम शब्दों का निर्माण 4 प्रकार से किया जा सकता है। जैसे स्वतंत्र शब्दों के द्वारा और उपसर्ग के प्रयोगों के द्वारा भी किया जा सकता है, और लिंग परिवर्तन के द्वारा भी हो सकता है, और न्यूनार्थक शब्दों के द्वारा भी हो सकता है। इस प्रकार 4 चरण में हम विलोम शब्द का व्यवहार कर सकते हैं। जैसे पहले स्वतंत्र शब्दों के प्रयोग द्वारा कैसे होता है, देखो। जैसे अस्त एक शब्द है, इसको जब हम विलोम शब्द बनाते हैं, ये संपूर्ण स्वतंत्र एक शब्द आ जाता है, उदय। अस्त का उदय आ जाता है। उसी प्रकार जब अमृत का विलोम शब्द बनाते हैं तो क्या हो जाता है? वो विष हो जाता है। आय का भी देखो, जब विलोम शब्द हम चर्चा करते हैं तो आय का विलोम शब्द बिल्कुल अलग एक स्वतंत्र शब्द आ जाता है, व्यय। वैसे वरदान का अभिशाप होता है, अनिवार्य का वैकल्पिक, उग्र का सौम्य। ये सारे शब्द जो हैं स्वतंत्र शब्द हैं। उसी प्रकार इसका का जब विलोम बनाते हैं तो हम उसका विलोम हो जाता है उसका। घर का बाहर, दिन भी विलोम शब्द बनाते हैं तो रात हो जाता है। आयात का निर्यात, आग पानी, अधिक न्यून, काला का सफ़ेद। तो इसी प्रकार जब ये सारे शब्द हैं जिनको हम विलोम शब्द जब बनाते हैं तो इनका संपूर्ण रूप बदल जाता है, एक स्वतंत्र शब्द आ जाते हैं। और दूसरे चरण में कुछ शब्द हैं, उपसर्ग के प्रयोगों द्वारा इनका विलोम शब्द आ जाता है। सामान्यतः विरोधी शब्दों का निर्माण का, अन, नीर, वी, रूप, प्रति, औ, नी, आ, कु, इन प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग करके हम विलोम शब्द बना सकते हैं। ऊपर शब्द जोड़कर विरोधी शब्द निर्माण का सामान्य सा नियम है कि कोई तत्सम शब्द, तत्सम व्यंजन से प्रारंभ होता है तो विरोधी शब्द बनाते समय उनमें अ उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। और यदि कोई तत्सम शब्द स्वर से प्रारंभ हो रहा है तो उसमें अन का प्रयोग किया जाता है। अब विस्तार से हम चर्चा करते हैं। देखो, ये अ उपसर्ग के योग से कैसे विलोम शब्द बनता है। यहाँ पे सब अ उपसर्ग का प्रयोग होता है। एक शब्द है कार्य, कार्य में अ उपसर्ग अगर लगा देते हैं तो ये उसका विलोम शब्द बन जाता है अकार्य।
खाद्य, अखाद्य, गोचर, अ उपसर्ग योग देने से लगा देने से ये अगोचर। एक शब्द है ससीम, ससीम का विलोम असीम हो जाता है। एक शब्द है धीर, धीर में अगर अ उपसर्ग का प्रयोग किया जाए तो ये हो जाता है अधीर। वैसे एक शब्द भेद है, भेद का भी अगर इसका हम विलोम शब्द बनाना चाहें तो अ उपसर्ग प्रयोग करके अभेद बना सकते हैं। न्याय एक शब्द है, न्याय का हम जानते हैं जैसे अन्याय, अ उपसर्ग का इसमें प्रयोग है। उसी प्रकार एक शब्द है धर्म, धर्म का भी अगर हम विलोम शब्द बनाएं तो अ उपसर्ग योग करके अधर्म बना सकते हैं। उसी प्रकार देखो कई शब्द जैसे हैं मानवीय, अमानवीय, गोचर, अगोचर, पराजय, अपराजय, और कर्मण्य, अकर्मण्य, भेद, अभेद। फिर उसी प्रकार और भी कई शब्द हैं जैसे कर्मठ, कर्मठ का अकर्मठ, ज्ञात, अज्ञात, पार, अपार, तुकांत, अतुकांत, श्लील, अश्लील। इस प्रकार ये सब उपसर्ग लग करके शब्द के विलोम शब्द बन जाते हैं। अब आगे चलते हैं दूसरे चरण में अन उपसर्ग के प्रयोग से। जैसे इष्ट एक शब्द है, इसमें अन उपसर्ग अगर हम योग कर दें तो अनिष्ट बन जाएगा। जो अनिष्ट जो है इष्ट का विलोम शब्द है। तो उसी प्रकार आर्य एक शब्द है, आर्य को उसमें अगर हम अन उपसर्ग योग कर दें तो आर्य का अनार्य हो जाता है। उसी प्रकार आगत, आगत में भी अगर अन उपसर्ग लगाए तो अनागत। आवरण भी एक शब्द है, आवरण को भी हम अगर अन उपसर्ग का प्रयोग करें इसमें तो अन लगा करके आवरण में अनावरण बन जाता है। उसी प्रकार उपयोगी का भी अनुपयोगी हो सकता है, और आवृत का अनावृत भी हो सकता है, और उपमेय का अनुपमेय, वृष्टि का अनावृष्टि। उसी प्रकार हम और कुछ शब्द देखते हैं जैसे इच्छा, इच्छा से अनिच्छा। एक ऐश्वर्य, ऐश्वर्य का भी अनैश्वर्य, ईश्वर का अनीश्वर, ऐतिहासिक, अनैतिहासिक, उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण भी हो सकता है, और उदार को हम अनुदार कर सकते हैं। ये विलोम शब्द बना सकते हैं। अब ये अन के बाद अब चलते हैं तीसरे चरण में, ये नीर उपसर्ग के प्रयोग से। नीर उपसर्ग प्रयोग करके हम कैसे विलोम शब्द बना सकते हैं। एक शब्द है आशा, देखो आशा में अगर नीर शब्द उपशब्द सर्ग का हम प्रयोग करें तो क्या होगा, निराशा, आशा का निराशा बन जाएगा नीर उपसर्ग के प्रयोग से। उसी प्रकार आदर को भी हम नीर उपसर्ग अगर प्रयोग करें तो आदर में, तो आदर का निरादर बन जाएगा। सलज, सलज का निर्लज हो जाएगा। वैसे सगुण, नीर उपसर्ग उसमें अगर प्रयोग किया जाए तो सगुण का क्या होगा, निर्गुण। एक शब्द भय है, भय भी उसी प्रकार होगा, नीर उपसर्ग प्रयोग करने से निर्भय। आहार भी एक शब्द है, देखो आहार को अगर हम उसमें नीर उपसर्ग का प्रयोग करें तो निराहार, निराहार इसका विलोम शब्द है। वैसे अपराध भी एक शब्द है, ये प्रचलित बहुत है अपराध शब्द। अपराध का निरपराध हम लोग कहते हैं, तो कैसे अपराध में नीर उपसर्ग का प्रयोग करके निरपराध बनाया गया है। उसी प्रकार सार्थक, सार्थक का विलोम शब्द निरर्थक। एक शब्द विवाद है, विवाद का विलोम शब्द अगर हम ढूंढें तो क्या हो सकता है, उसमें नीर उपसर्ग प्रयोग करके निर्विवाद हो सकता है। एक शब्द है बच्चों साक्षर, साक्षर का निरक्षर। एक मल, मल का अगर विलोम शब्द बनाया जाए तो इसी प्रकार ये निर्मल बन जाएगा। और उसी प्रकार उद्यमी को भी अगर हम विलोम शब्द बनाएं तो क्या होगा, निरुद्यमी। हाँ, तो ये तीसरे चरण के बाद चौथे चरण में चलते हैं। यहाँ पे वी उपसर्ग के प्रयोग, वी उपसर्ग के प्रयोग द्वारा हम कैसे विलोम शब्द बनाते हैं। देखो जैसे योग एक शब्द है, योग आप सब जानते हैं, योग एक शब्द है, उसमें वी उपसर्ग हम जोड़ देते हैं तो क्या होगा, वियोग, योग का विलोम शब्द वियोग। तो उसी प्रकार इस वी उपसर्ग के प्रयोग से संयुक्त, वियुक्त, संयुक्त का वियुक्त, संयोग, वियोग, वी उपसर्ग उसमें प्रयोग किया गया है। क्रय का विक्रय, सम, विषम, अज्ञ, विज्ञ, आकर्षण, वी लगा करके विकर्षण। उसी प्रकार कई शब्द हम बना सकते हैं जैसे उन्मुख, उन्मुख का विपरीत शब्द होगा या विलोम शब्द होगा विमुख। तृष्णा एक शब्द है,
तृष्णा वितृष्णा। पक्ष एक शब्द है, पक्ष का विपक्ष हो सकता है। संपन्न, संपन्न का विपन्न। और संकल्प, संकल्प का विकल्प। वैसे संगठन, संगठन में अगर हम वि उपसर्ग लगा देते हैं तो क्या बन जाएगा, ये विघटन। एक शब्द है स्मरण, स्मरण में भी अगर हम वि उपसर्ग लगा देते हैं तो ये बन जाएगा विस्मरण, जो कि इसका विलोम शब्द है। वैसे सद्भा, सद्भा का विलोम है विधवा। एक शब्द है उसी प्रकार है निरत, निरत का विरत। वैसे विवाद, निर्विवाद, संश्लेषण, विश्लेषण, संपत्ति, विपत्ति, जातीय, विजातीय, ये सब वि शब्द वि उपसर्ग लगा करके बनाया जाता है। वैसे अप उपसर्ग लगा करके भी बनाया जा सकता है, जैसे मान का अपमान, मान में अप उपसर्ग प्रयोग किया गया है तो अपमान। शकुन का अपशकुन, यश का अपशय, अपयश। और संस्कृति का अपसंस्कृति, कीर्ति का अपकीर्ति, वाद अपवाद, उत्कर्ष अपकर्ष और उपकार का अपकार। ठीक उसी प्रकार हम और कुछ चर्चा करते हैं, जैसे प्रति उपसर्ग प्रयोग से। प्रति उपसर्ग के प्रयोग से कैसे होता है, अनुकूल में अगर प्रति उपसर्ग का प्रयोग किया जाए तो ये हो जाएगा प्रतिकूल। वैसे सहयोगी, प्रतियोगी, वादी, प्रतिवादी, वाद, प्रतिवाद, फल, प्रतिफल, ये सब प्रति उपसर्ग के प्रयोग से हो जाता है। उसी प्रकार अव, एक उपसर्ग अव, अब उपसर्ग के प्रयोग से कैसे बनता है, देखो, गुण अवगुण, आरोह अवरोह, आज्ञा अवज्ञा और उन्नति अवनति, अव उपसर्ग लग के होता है। और एक देखो दूर, एक उपसर्ग है, दूर उपसर्ग के प्रयोग से भी क्या जाता है, जैसे गुण का दूर, उसमें अगर दूर लगा दें तो दुर्गुण, ये गुण का विलोम शब्द बन जाएगा। आचार का दुराचार, वैसे ही और कई शब्द जैसे आग्रह, दुराग्रह, सुकर्म, दुष्कर्म, साहस, दुस्साहस, सज्जन, दुर्जन। अब इसके बाद चलो नि उपसर्ग के प्रयोग से, नि उपसर्ग के प्रयोग से भी हम एक शब्द का विलोम शब्द बनाया जा सकता है। जैसे हम उत्कृष्ट, एक शब्द है उत्कृष्ट, उसमें नि उपसर्ग प्रयोग किया जाए तो निकृष्ट। रोग निरोग, रोध निरोध, आदर निरादर, कपट निष्कपट, उन्मीलन निमीलन, स्वार्थ निस्वार्थ। उसी प्रकार आ उपसर्ग के योग से भी हम कुछ कर सकते हैं, जैसे शब्द बना सकते हैं, जैसे विकर्षण, विकर्षण में आ उपसर्ग योग करके हम आकर्षण बना सकते हैं, जो इसका विलोम शब्द है। प्रदान का भी वैसे आ उपसर्ग लगा करके, प्रदान में आ योग करके आदान। वैसे नास्तिक में भी आ उपसर्ग प्रयोग करके हम कहते हैं आस्तिक। गगन में वैसे आगमन, गमन में अगर आ उपसर्ग का प्रयोग किया जाए तो यह बन जाता है आगमन। उसी प्रकार सु उपसर्ग से भी होता है दुष्कर्म, सुकर्म, दुर्गम, सुगम, अज्ञान, अजान, सुजान, बिडोल, सुडोल, दुर्दिन, सुदिन, कुपात्र, सुपात्र। और फिर दु उपसर्ग के साथ भी हो सकता है, जैसे सुखांत में दुखांत, सुखांत में दु उपसर्ग प्रयोग करके हम दुखांत बना सकते हैं। और दुशील का सुशील भी बना सकते हैं, इसमें दु उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। और कुछ इसके बाद हमें तीसरे चरण में चले, जैसे कुछ लिंग परिवर्तन के द्वारा भी हमें विलोम शब्द का मैंने विलोम शब्द बना सकते हैं। जैसे नर, नर का नारी, राजा का रानी, मादा का नर, भाई का बहन, बूढ़ा का बुढ़िया, चूहा का चूहिया, शेर का शेरनी, कुत्ता कुतिया, सेठ सेठानी, जीजी जीजा, मर्द औरत। ये इसी प्रकार और एक जैसे न्यूनार्थक शब्द, न्यूनार्थक शब्द मूल रूप से किसी शब्द का छोटा सा लघु रूप व्यक्त करते हैं। जैसे कटोरा, इसका विलोम शब्द हम बनाएंगे तो कैसे हो सकता है, कटोरी। ताल तलैया, गागर गगरी, घर घरौदा, और गोला गोली, कोठा कोठरी। उसी प्रकार कुर्ता, कुर्ता का कुर्ती, नाला का नाली, चिमटा चिमटी, पहाड़ पहाड़ी, घंटा घंटी, मटका मटकी, छाता को भी हम छतरी कर सकते हैं, रस्सा रस्सी, और चोटी का विलोम शब्द हम चुटिया भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये सब कुछ नियम है। इसके अलावा हम हथौड़ा भी हो सकता है कि हथौड़ी, कंधा कंधी, गुड्डा गुड्डी, झंडा झंडी, पुस्तक को हम पुस्तिका भी कर सकते हैं, टोप टोपी, झोला झोली, डब्बा डिबिया, लोटा लुटिया। इसके बाद हम
मैं बाकी जो शब्द हैं इस इन सब के बाद वो एक शब्द का भिन्नार्थक शब्द भिन्न शब्द आ जाता है, जैसे अलग एक शब्द आ जाता है, एक स्वतंत्र शब्द आ जाता है, जिसका हमने पहले चर्चा किया था। तो इन सब ये सब थे एक शब्द का विलोम शब्द बनाने के कुछ नियम थे। अब बच्चों, इससे संबंधित कुछ प्रश्न मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा। जो हमने अभी अध्ययन किया विलोम शब्द के बारे में, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछ रहा हूँ, आप उसका सही विलोम शब्द क्या होगा जवाब देना। जैसे एक शब्द है आदर, बच्चों बोलो आदर का क्या हो सकता है विलोम शब्द? निरादर। अच्छा, उसी प्रकार सलज, हाँ सलज का निर्लज। एक शब्द सगुण है, सगुण का निर्गुण, बिल्कुल सही। संयोग, हाँ वियोग। क्रय, विक्रय। यश, अपयश। संस्कृति, अपसंस्कृति, बिल्कुल सही। और बोलो एक शब्द सहयोगी है, क्या होगा इसका? प्रतियोगी। वैसे वादी, प्रतिवादी। वाद, प्रतिवाद। एक शब्द आरोह है, क्या होगा बच्चों इसका? अवरोह, बिल्कुल सही। आज्ञा, हाँ अवज्ञा। आग्रह, हाँ दुराग्रह। सुकर्म, बिल्कुल दुष्कर्म। एक शब्द आदर है, निरादर। कपट, निष्कपट। प्रदान, आदान, हाँ बिल्कुल सही। नास्तिक, आस्तिक। अजान, हाँ सुजान। बिडोल, सुडोल। दुशील, हाँ सुशील। अब बच्चों ये सब विलोम शब्द थे। मुझे लगता है आप सब विलोम शब्द के बारे में आप सबको ज्ञान में कुछ जरूर वृद्धि हुई होगी आप सबके ज्ञान में। तो अब हम इसके बाद कुछ चर्चा करते हैं पर्यायवाची शब्द के बारे में। पर्यायवाची शब्द अर्थात समानार्थी शब्द। तो विश्व के सभी भाषाओं में समानार्थक शब्द या पर्यायवाची शब्द का प्रचलन है, क्योंकि हर एक शब्द के अर्थ होते हैं, तो इसलिए पर्यायवाची शब्द तो होते ही हैं। अब हिंदी के पर्यायवाची शब्द के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। देखो जैसे ये क्या है? ये फूल है। क्या फूल है? कमल फूल है। ये कमल फूल को हम पहले देखो, ये कमल फूल है। दूसरे में ये पद्म है, ये भी वही फूल है लेकिन इसका नाम पद्म है। यहाँ देखो एक अरविंद, ये भी वही कमल फूल का नाम है। यहाँ पे एक देखो जलज, ये भी कमल फूल का नाम है। एक शब्द सरोज, ये भी कमल फूल का नाम है। और अंत में देखो पंकज, ये भी कमल फूल का नाम है। तो देखो फूल तो एक ही है लेकिन उसके नाम अलग अलग, शब्द अलग अलग, लेकिन अर्थ एक ही है। अर्थ एक ही है और वह है फूल, वो भी कमल का फूल। उसको हम कमल कह सकते हैं, पद्मी कह सकते हैं, अरविंद कह सकते हैं, जलज कह सकते हैं, सरोज कह सकते हैं और पंकज भी कह सकते हैं। अगर तुम्हें पूछा जाए कि कमल के प्रतिशब्द बताओ या कमल का समानार्थी शब्द बताओ, तुम क्या कहोगे? कमल का पर्यायवाची शब्द है पद्म, अरविंद, जलज, सरोज और पंकज। इसी प्रकार हम चर्चा करेंगे आज कुछ समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द के बारे में। एक शब्द के कई समान समान अर्थ वाले समान समान शब्द होते हैं। जैसे शब्द अलग होते हैं लेकिन अर्थ उनके समान होंगे। जैसे एक शब्द अग्नि, अग्नि एक शब्द है, इसका अगर हम पर्यायवाची शब्द ढूंढें तो क्या क्या मिलेगा? हमें आग मिलेगा, पावक मिलेगा, हुतासन मिलेगा और अनल भी मिलेगा। ये सब अलग अलग शब्द हैं लेकिन इनका अर्थ एक ही है और वह है अग्नि या आग या पावक या हुतासन या अनल। एक शब्द देखो अंधकार, अंधकार को हम अंधेरा भी कह सकते हैं, तिमिर भी कह सकते हैं, अंधियारा भी कह सकते हैं, तम भी कह सकते हैं। ये सब अंधकार के ही पर्यायवाची शब्द हैं यानी समानार्थी शब्द हैं। एक शब्द देखो अमृत, अमृत को हम अमीय भी कह सकते हैं, सुधा भी कह सकते हैं, पीयूष भी कह सकते हैं। ये सभी शब्द भले ही अलग अलग हों लेकिन इनका अर्थ एक ही है और वह है अमृत। वैसे असुर एक शब्द है, असुर को धनुज भी कहा जाता है, दानव भी कहा जाता है, दैत्य भी कहा जाता है, निशाचर भी कहा जाता है और राक्षस भी कहा जाता है। तो लेकिन इस सभी शब्द का अर्थ एक ही है, वह है असुर। वैसे आंख भी एक शब्द है, आंख जिसको चक्षु कहते हैं,
नयन भी कहते हैं, नेत्र भी कहते हैं, उसे दृग भी कहते हैं और लोचन भी कहते हैं। लेकिन ये शब्द अलग अलग है, लेकिन इसका अर्थ एक ही है और वह है आंख। इसलिए आंख के पर्यायवाची शब्द चक्षु, दृग, नयन, नेत्र, लोचन ये सब होते हैं। तो उसी प्रकार हम एक देखो कपड़ा, एक कपड़े का अगर पर्यायवाची शब्द ढूंढे तो चीर, वसन, दुकुल, पट ये सब कपड़े का पर्यायवाची शब्द है। कमल एक शब्द है, कमल का अगर हम पर्यायवाची शब्द बनाए तो क्या होगा? पंकज, जलज, अरविंद, पद्म, सरोज ये सब कमल के पर्यायवाची शब्द हैं या समानार्थी शब्द हैं। ये शब्द भले ही अलग अलग हैं, लेकिन इनके अर्थ जो है वो एक ही है, वो है कमल। वैसे किनारा, किनारा का पर्यायवाची हम कगार भी कहते हैं, किनारे को कगार, तट, तीर ये सारे किनारे के पर्यायवाची शब्द हैं। अब देखो गर्व एक शब्द है, गर्व को हम अभिमान भी कह सकते हैं, अहंकार भी कह सकते हैं, घमंड भी कह सकते हैं और दंभ भी कह सकते हैं। ये सब अभिमान, अहंकार, घमंड, दंभ ये सब गर्व के ही पर्यायवाची शब्द हैं। वैसे एक शब्द है गणेश। देखो गणेश एक शब्द है, इसको गणेश को हम गजानन भी कह सकते हैं, गणपति भी कह सकते हैं, लंबोदर भी कह सकते हैं, विनायक भी कह सकते हैं। ये सब अलग अलग नाम है, अलग अलग शब्द हैं, पर इनके अर्थ एक ही है, वह है गणेश। ऐसे देखो एक घर एक शब्द है, घर का मतलब क्या हो सकता है? आलय भी हो सकता है, गृह भी हो सकता है, भवन भी हो सकता है, निलय भी हो सकता है और सदन भी हो सकता है। ये सब अलग अलग शब्द होने के बावजूद इनका जो अर्थ है वो एक ही है, वो है घर। ये सब आलय कहने से घर को समझा जाता है, गृह कहने से भी घर को समझा जाता है, भवन कहने से भी घर को समझा जाता है, निलय भी घर को समझा जाता है और सदन भी घर को समझा जाता है। वैसे घोड़ा एक शब्द है, घोड़ा का हम अश्व कह सकते हैं, घोटक भी कह सकते हैं, तुरंग भी कह सकते हैं, बाजी भी कह सकते हैं और है भी कह सकते हैं। ये सब का अर्थ है घोड़ा। अब देखो चंद्रमा एक शब्द है, चंद्रमा इसको हम इंदु भी कहते हैं, चांद भी कहते हैं, चंद्र भी कहते हैं, निशाकर भी, शशांक भी, शशि भी और सुधाकर भी। तो इंदु, चंद्र, चांद, निशाकर, शशांक, शशि, सुधाकर ये सारे चंद्रमा के प्रति शब्द हैं या पर्यायवाची शब्द हैं। वैसे चतुर एक शब्द है, इसको कुशल भी कहा जा सकता है, दक्ष भी कहा जा सकता है, निपुण भी कहा जा सकता है, पटु भी कहा जा सकता है और प्रवीण भी कहा जा सकता है। वैसे एक शब्द है जल, जल को हम अम्बु कहते हैं, उदक कहते हैं, तोय कहते हैं, नीर कहते हैं, पानी कहते हैं, वारी कहते हैं, सलील कहते हैं और पय भी कहते हैं। अब एक शब्द है दीन। देखो दीन का हम दिवस भी हो सकता है, दिवा भी हो सकता है, वासर भी हो सकता है। ये सब शब्द अलग अलग हैं लेकिन इनका अर्थ एक ही है, वह उसका अर्थ है दीन। देह एक शब्द है जिसका अर्थ है काया, तन, शरीर, वदन। ये सब देह के पर्यायवाची शब्द हैं। ध्वजा, ध्वजा को हम केतु भी कहते हैं, पताका भी कहते हैं, झंडा भी कहते हैं, निशान भी कहते हैं। ये सब ध्वजा के प्रतिशब्द हैं। वैसे नदी का सरिता भी हो सकता है, तटीनी भी हो सकता है, तरंगिणी भी हो सकता है, नाव भी हो सकता और इसी प्रकार होता है। वैसे आगे चलिए हम पक्षी, पक्षी को हम खग कह सकते हैं, चिड़िया भी कह सकते हैं, विहंग भी कह सकते हैं, विहग भी कह सकते हैं। एक शब्द नाव है, उसको नौका भी कह सकते हैं, तरिणी भी कह सकते हैं। ये सब नाव के पर्यायवाची शब्द हैं। पत्नी को भी हम अलग अलग नाम से कह सकते हैं, जैसे अर्धांगिनी, दारा, भार्या, सहधर्मिणी। ये सब पत्नी के पर्यायवाची शब्द हैं। वैसे पत्थर के पाषाण भी है, प्रस्तर भी है, उपल भी है। पवन को भी हम मारुत कहते हैं, वायु कहते हैं, समीर कहते हैं, हवा भी कहते हैं। उसी प्रकार आप चलिए और कुछ शब्द को देखते हैं। पर्वत का गिरी, नभ, नग, पहाड़, शैल। पृथ्वी को अवनी, धरा, धरती, भूमि, वसुधा, वसुंधरा। बगीचा को भी हम कह सकते हैं उद्यान, उपवन, वाटिका, फुलवाड़ी। उसी प्रकार बंदर का भी हम कपि, वानर, मरकट ऐसे पर्यायवाची शब्द बना सकते हैं। बादल, बादल को हम अगर उसका पर्यायवाची शब्द ढूंढें तो क्या क्या मिलेगा? हमको जलद मिलेगा, जलधर मिलेगा, नीरद मिलेगा, मेघ मिलेगा, पयोद मिलेगा और वारिद मिलेगा। एक शब्द बिजली, बिजली को अब चपला, तड़ती, दामिनी और सौदामिनी कहा जाता है। वैसे मछली को भी हम कह सकते हैं मीन, मत्स्य, झस। मनुष्य को हम आदमी, इंसान, मनुज, मानव, व्यक्ति, ऐसे कई शब्द
बन सकते हैं। इसी प्रकार महादेव को हम त्रिलोचन, महेश्वर, शंकर, शंभु, हर, शिव शिव हर ऐसे कहा जाता है। उसी प्रकार हम बहुत सारे शब्द हैं, समय की पाबंदी से हमने इतने आज चर्चा की। अब बताओ बच्चों, चक्षु नेत्र का क्या हो सकता है, बताओ। हाँ, चक्षु, दृग, नयन, आंख और लोचन। आग का क्या हो सकता है, अग्नि, पावक, हुतासन, अनल। और गणपति का बचाओ, गणपति का क्या होगा, गणेश, गजानन, लंबोदर और विनायक। अभी अभी मैंने कहा गृह का, बताओ गृह का क्या हो सकता है, आलय, हाँ घर, हाँ भवन, निलय, सदन, बिल्कुल सही। अब देखो ये सब थे पर्यायवाची शब्द, और आगे चलकर हम शब्दों के प्रयोग के बारे में और चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द, आज के लिए बस इतना ही हमारा था। धन्यवाद।